नमस्कार मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 54 पर चर्चा किया था, जिसमें अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति पर चर्चा किए थे। उपस्थित रहने पर उसका क्या सज़ा का प्रावधान होगा, कैसे उस दंडनीय होगा। और आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 55 पर, जिसमें मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण कोई करता है तो उसकी क्या सज़ा है और कैसे परिभाषित है, इस पर चर्चा करेंगे। तो जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति का उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी यदि कोई आजीवन कारावास के कार्य के लिए किसी को दुष्प्रेरण करता है और यदि वह कार्य नहीं भी होता है, उसका दुष्प्रेरण के परिणाम से न किया जाए वह अपराध, तो ऐसी स्थिति में ऐसे दुष्प्रेरण के लिए दंड की कोई अभिव्यक्त किसी सेक्शन में नहीं है, तो 7 साल के लिए सज़ा होगा। और यदि उसका जब दुष्प्रेरित करता है कोई दुष्प्रेरक और उसमें उपहति हो जाता है, तो उसके लिए क्या है कि 14 साल तक की सज़ा होगी और फाइन भी होगा या दोनों से दंडनीय होगा। उदाहरण के रूप में ख को य की हत्या करने के लिए क उस्काता है, यानी क नाम के व्यक्ति ख नाम के व्यक्ति को य की हत्या, य नाम के व्यक्ति को हत्या करने के लिए उस्काता है, वह अपराध नहीं किया जाता है। यदि य की हत्या ख कर देता तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होता। इसलिए क कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडनीय है और जुर्माने से भी दंडनीय है। और यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप, यानी दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप यह को कोई उपहति हो जाती है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी जो किसी को उस्काता है वो दुष्प्रेरक है और वह उस्का देता है, हालांकि हत्या के लिए, और अपराध नहीं भी होता है, तो उसको वैसी स्थिति में 7 साल के लिए सज़ा हो जाएगी। और जब उस्का दिया गया हत्या के लिए और वह जो उस्काया जिसको जाता है वह उसको उपहति कर देता है, इंजुरी कर देता है और आदमी इंजूर्ड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो दुष्प्रेरक है उसको उस्काने वाले को 14 साल की सज़ा, दंड और जुर्माना से भी दंडनीय होगा। तो मित्रों, आज हम इस पर चर्चा किए। अगले एपिसोड में फिर हम धारा 56 पर चर्चा करेंगे। और एक ख़ास चीज़ आपको बता दें कि यह जो है आपको आईपीसी की धारा 115 में पहले वर्णित था, जिसे अब हम भारतीय न्याय संहिता के धारा 55 में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू मित्रों, फिर और अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। ओके।